अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने साल 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोप लगाए थे। हालांकि 2023 के एंड में अडानी ग्रुप को इन सभी आरोपों से छुटकारा मिल गया था, लेकिन अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग चर्चा में है क्योंकि सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन लिया है। क्या कुछ हुआ है इतने टाइम के बाद, क्यों सेबी ने एक्शन लिया है हिंडनबर्ग पर, चलिए वीडियो में जानते हैं। दरअसल सेबी ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस फर्म को 46 पेजेस का कारण बताओ नोटिस थमाया। सेबी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ गलत बयान शामिल थे जिससे रीडर्स गुमराह हुए हैं। दरअसल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से शो कॉज नोटिस मिला है, जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है। अब इस नोटिस के मिलने के बाद अमेरिकी फर्म ने अपना रिएक्शन दिया और एक ब्लॉग पोस्ट किया है। फर्म ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि सेबी ने आरोप लगाया कि हमने रूल्स को वायलेट किया है। हिंडनबर्ग ने कारण बताओ नोटिस को बकवास और पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनगढ़ंत करार दिया है। हिंडनबर्ग ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हमें लगता है कि सेबी ने अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है और ऐसा लग रहा है कि वो धोखाधड़ी करने वालों से इन्वेस्टर्स की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों का बचाव करने की कोशिश कर रही है। इसके आगे फर्म ने कहा कि भारतीय मार्केट के सूत्रों के साथ उनकी चर्चा हुई, जिसमें उनको ये पता लगा कि उनकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अडानी ग्रुप की हेल्प करना शुरू कर दिया था। उधर सेबी का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने स्कैंडल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया और जानबूझकर कुछ ऐसे फैक्ट्स को सनसनीखेज बनाया। सेबी ने नोटिस में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बिना किसी सबूत के अपनी रिपोर्ट में गलत बयानबाजी की। इधर अमेरिकी फर्म ने बताया कि कारण बताओ नोटिस कुछ सवालों का समाधान भी करता है। एक ये कि क्या हिंडनबर्ग ने अडानी को छोटा करने के लिए दर्जनों कंपनियों के साथ काम किया जिससे उसने करोड़ों डॉलर कमाए? तो ऐसा नहीं है। हमारे पास एक निवेशक भागीदार था और मुश्किल से ही लागत से ऊपर वो निकल पाए हैं। फर्म ने इधर कहा कि अडानी पर हमारा काम फाइनेंशियल और व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित तो नहीं था, लेकिन ये अब तक का उनका किया गया ऐसा काम है जिस पर वो सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसे 27 जून को सेबी से एक ईमेल मिला और बाद में एक शो कॉज नोटिस मिला। चलिए जाते जाते आपको बताते हैं कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। तो 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें कुछ आरोप थे, जैसे अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप था। फर्म ने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आरोप लगाया था। ये भी आरोप था कि अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स में 85% तक की तेजी आई है, यानी कि स्काई रॉकेट वैल्यूएशन हुआ है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया गया था कि उसने मॉरिशस और दूसरे देशों में पैसे भेजकर अपने शेयर्स खरीदे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पर पड़ा था और पिछले साल 24 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का भाव 3,442 रुपए था, जो कि 22 फरवरी तक गिरकर 1,404 रुपए पर आ गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में $150 बिलियन तक की भारी गिरावट आई थी। तो ये पूरा मामला है। अब इसको लेकर सेबी ने एक्शन लिया है, जिसका जवाब हिंडनबर्ग ने दिया है। आपको क्या कुछ लगता है? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।